मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महाराजगंज वाले सर जी में। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो काफी खास होने वाली है। आज का वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने से संबंधित जो है दो कहानियां। इसके फर्स्ट पार्ट का ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है और सेकंड पार्ट जो है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काली हवाई जहाज। क्या क्वालिटी है काली हवाई जहाज की। एक पायलट साहब हैं जो जिनको बहुत शौक है इंग्लिश ब्रेकफास्ट की और अपने जो है परिवार के ख्यालों में खोए हुए हैं, छुट्टियों को याद कर रहे हैं और फ्लाइट इनका है इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं, फ्रांस से जा रहे हैं। बहुत मौज मस्ती से जो है चल रहे हैं, फ्लाइट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एक कॉल करते हैं जो है पेरिस कंट्रोल हैव यू हियर में। क्या मेरी बातों को सुनकर पा रहे हैं? वहां से जो है सूचना मिलती है कि आप एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की डायरेक्शन में मुड़िए। एक कहने के अनुसार अपने फ्लाइट को जो है आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब वो घटना घटने वाली थी। इनके पास दो टैंक थी। एक टैंक तो ऑलरेडी जो है ईंधन फ्यूल समाप्त हो गया, दूसरा टैंक भी यूज में आ गया था। तब तक एकाएक इन्होंने देखा कुछ ह्यूज माउंटेन जो है और माउंटेन नहीं थे, ह्यूज जो है स्टार्मी क्लाउड थे। एक तूफानी बादल थे, काले थे, डरावना थे। कोई भी उसको देख करके डर सकता था, इसलिए जो है ये भी डर गए। और उससे बड़ी बात थी इनके पास फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। अब इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचता था, या तो उत्तर डायरेक्शन से मुड़े या तो दक्षिण डायरेक्शन से मुड़े, और या तो सीधे उस जो है क्लाउडी बादल में अपने जो है एरोप्लेन को जो है इंटर करवा दें। लेकिन जो है उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में मुड़ने के लिए इनके पास ईंधन नहीं था। ईंधन रहता तो जरूर जो है एक्शन लेते उस पे, लेकिन इन्होंने एक रिस्क लिया। जो ही ये आगे बढ़े उन्हीं बादलों में एक रिस्क लिया। रिस्क क्या था? वो तूफानी बादल थे। वो तूफानी बादलों में अपने एरोप्लेन को इन्होंने प्रवेश कर दिया। सब कुछ वहां ब्लॉक हो गया, ये कंपास ब्लॉक हो गया, रेडियो ब्लॉक हो गया, यहाँ तक कि सारे औजार भी वहां ब्लॉक हो गए। सब जो है खराब हो गए, सब डेड हो गए। बेचारे अकेले थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था। तब तक एकाएक जो कोई हीरो बन के आता है, एक अलग पायलट आता है एक ब्लैक एरोप्लेन को लेकर के। वहां वो जो है पायलट जो थे ये इनकी स्पेशल जो है सहायता करने के लिए आए थे और इंडिकेट करते हैं कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए और पीछे पीछे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिए। एक आज्ञाकारी बालक की तरह ये पीछे पीछे यूं यूं करके जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे धीरे धीरे 5-10 मिनट का और जो है समय बचा था, जब इनका जो है फ्लाइट पूरा होने वाला ही था। फ्लाइट पूरा होने का मतलब ईंधन फ्यूल समाप्त होने वाला था। तब तक एकाएक जो है वो काली बादलों से ये अपने जो है एरोप्लेन को जो है निकालते हैं और देखा सामने कुछ जो है एक रनवे दिखाई दे रहा है, जहां पर सफेद पट्टियां लाइट से चल रही थी। और इस तरह देख करके वो समझ गए रनवे हैं। इन्होंने अपने जो है एरोप्लेन को वहां पर लैंड करा दिया और जैसे ही लैंड किए ये पीछे देखे कि हमारा वो मित्र कहाँ गया जो मेरा जो है उन काली बादलों में सहायता कर रहा था। जो मित्र इनके थे वो कहीं चले गए थे, वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। ये ऑलरेडी कंफ्यूज थे। तुरंत वहां जो है उन्हें कि मेरा मित्र कहाँ है जो मेरी काली बादलों में सहायता किया, रडार पे बताइए कि वो एरोप्लेन कहाँ है। महिला बहुत आश्चर्यचकित जो है होकर के देख रही थी। कहीं रडार पे और कोई जो है एरोप्लेन नहीं थी, ओनली आपका एरोप्लेन था। ये सब चीजों को देख करके वो पायलट साहब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन थे, वो कौन हीरो थे जो मेरा उन बादलों में विदाउट कंपास के, विदाउट रेडियो के, विदाउट किसी जो है इंस्ट्रूमेंट के, और साथ ही साथ मेरे पास फ्यूल भी लगभग समाप्त हो गया था। कौन मेरा सहायता किया, वो एरोप्लेन कौन थी, कौन उसको जो है फ्लाइट कर रहा था, ये मैं नहीं जानता। ये देख करके, ये सुन करके बिल्कुल पायलट साहब कंफ्यूज थे और इस रहस्य का वो कारण जान नहीं पाए। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोज के थर्ड चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का ये जो है सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, इसकी समरी को मैंने बता दिया। अब लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि होल सोल स्टोरी क्या है।
प्यारे बच्चे, आप इसके समरी को पूरा हिंदी में जो है समझ चुके हैं। अब हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जरा देखिए। द मून, चंद्रमा, वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूरब दिशा में निकल चुकी थी। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी चंद्रमा पूरब दिशा में मेरे पीछे निकली हुई थी। द स्टार्स, तारे, वेयर शाइनिंग, टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। इन द क्लीन स्काई, एवं में, मेरे ऊपर साफ सुथरे आकाश में तारे टिमटिमा रही थी। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड, जरा सा भी बादल नहीं था। इन द स्काई, आकाश में साफ सुथरा था, किसी प्रकार का कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला होकर। हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री स्लीपिंग माने सोता हुआ, कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में, यानी कि मैं ग्रामीण सोते हुए ग्रामीण इलाकों में अपने आप को अकेला पाकर बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा, अपने पुराने डकोटा को, डकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के लिए प्रस्थान कर रहा था, जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपनों में खोया था, स्वप्न देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी बीइंग विथ माई फैमिली, और आगे अपने परिवार के साथ रहने का ये सपन देख रहा था। आई टुक लुक, मैंने देखा। एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 हो रहा था। आई शैल कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल में शीघ्र ही जो है कॉल कर लेना चाहिए। आई थॉट, मैं ये सोचा। एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैं देखा। पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, पास्ट ऑफ नोज एरोप्लेन का मतलब एरोप्लेन के ऊपर आगे की साइड से जैसे ही मैं देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई सा, मैंने देखा। बिग लाइट ऑफ बिग सिटी, बड़े शहर का लाइट था, प्रकाश था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी आंखों के सामने, मैंने अपने आंखों के सामने, मैं अपने सामने एक बड़े शहर का प्रकाश को देखा। आई स्विच ऑन, मैंने ऑन कर दिया। द रेडियो एंड सेड, रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, मैंने बोला। पेरिस कंट्रोल, क्या पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, पेरिस कंट्रोल डकोटा 088 हियर, यहाँ पर जो है मौजूद है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, ओवर का मतलब यहाँ पर ये बातें समाप्त हो गई। द वॉइस, आवाजें, फ्रॉम द रेडियो एंसवर मी इमीडिएटली, और एंसवर जो है रेडियो ने तुरंत मुझे एंसवर दिया, इमीडिएटली, तुरंत। DS 088, DS यानी उस एरोप्लेन का नाम है 088। कैन आई हियर यू, मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम साइड में मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर, यानी 088 आपको 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम साइड में मुड़ना चाहिए। ओवर, यहाँ इसके बाद बातें समाप्त हो गई। आई चेक दी मैप, इसके बाद मैंने मैप को चेक किया। एंड द कैंपास, कैंपास का मतलब दिशा सूचक, मैंने मैप और कैंपास को चेक किया। स्विच ओवर, मैंने स्विच ओवर का मतलब स्विच ऑन, मैंने ऑन कर दिया। माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, इसके बाद मैंने जो है अपने सेकंड, दूसरे और लास्ट टैंक को ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैं इसके बाद अपने डकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड के लिए मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने सही समय पर अपने नाश्ते के लिए पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, एक जो है मैं सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान फ्लाइट था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी,
पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन जब आई सा द क्लाउड, मैं जब बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे जा चुका था। स्टार क्लाउड तूफानी बादल था। दे वेयर ह्यूज, ये बहुत विशाल थे। दे लुक लाइक ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक माउंटेन लुक लाइक दिखाई दे रहे थे, ब्लैक माउंटेन काले पर्वतों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरी आंखों के सामने थे, अक्रॉस द स्काई पूरे आकाश में छाए थे। यानी ये पहाड़ों की तरह दिखने वाले काले बादल पूरे आकाश में मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उन बादलों के ऊपर से होकर नहीं उड़ा सकता हूँ। ओवर देम, उनके ऊपर से होकर के असंभव था उड़ाना। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास बहुत पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाइट अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, उसके उत्तर डायरेक्शन में अथवा दक्षिण डायरेक्शन में एरोप्लेन को मोड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस पुनः वापस जाना चाहिए। आई थॉट, ये बातें मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, मुझे घर भी जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता पसंद था। आई विल टेक द रिस्क, मैं अवश्य इस रिस्क को लूंगा। आई थॉट, ये मैं सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टार्म, इन सीधे बादलों तूफानी बादलों में से हो करके ओल्ड डकोटा को मैंने फ्लाइट किया। इनसाइड क्लाउड, बादलों के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर सब कुछ एकाएक ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव सा था। टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव सा था। द ओल्ड एरोप्लेन, ये पुरानी एरोप्लेन जंप्ड, छलांगे मारने लगी। एंड ट्विस्टेड, एकाएक मुड़ने लगी। इन द एयर, उस एयर में एरोप्लेन एकाएक ट्विस्ट करने लगी और मुड़ने लगी। आई लुक्ड एट द कैंपास, मैं उस दिशा सूचक को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कैंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कैंपास था बार बार राउंड एंड राउंड मुड़ रहा था। एंड राउंड, और फिर बार बार मुड़ता चला जा रहा था। इट वाज डेड, ये वास्तव में डेड हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, अन्य भी जो औजारे थे, वेयर सडनली डेड टू, अन्य औजारे भी एकाएक खराब हो चुका था। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को इसके बाद ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई वाज, मैं था। आई वाज लास्ट इन द स्टार्म, आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कैंपास, मेरे पास कोई दिशा सूचक नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मैं ये नहीं देख सकता था मैं कहाँ हूँ। आई वाज लास्ट इन द स्टार्म, मैं उन तूफानी बादलों में कहीं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और जो काले काले बादल थे मेरी आंखों के सामने मेरी बहुत करीब थे। आयशा, मैंने देखा। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरी एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, इसके पंखों में कोई दूसरी लाइट नहीं था। बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मैं देख सकता था कि ये मेरे आगे निकल रहा है। थ्रो द स्टार्म, इन बादलों से होकर। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं उस जो है विमान चालक के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड मी वन हैंड एंड वेव्ड, ये मुझे एक हाथ से जो है इशारा कर रहा था यहाँ इस एरोप्लेन का पायलट। एंड जो है वेव आगे बढ़ रहा था। फॉलो मी, मेरे पीछे आइए। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह बोल रहा था मेरे पीछे पीछे आइए, मुझे फॉलो कीजिए। ही नोज, वह जानता था। दैट कि आई एम लास्ट, मैं कहीं पर खो गया हूँ। आई थॉट, मैं सोचा।
ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरा सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन, उसने अपने एरोप्लेन को मोड़ दिया, स्लोली, धीमे से, टू द नॉर्थ, उसने उत्तर दिशा में अपने एरोप्लेन को मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने वह अपने एरोप्लेन को मोड़ा, सो दैट, ताकि, इट वुड बी ईजियर, बहुत आसान हो जा, फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना काफी आसान हो जा। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश था, टू गो बिहाइंड द स्टेज, इस अनोखे अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाकर मैं बहुत खुश था, लाइक एन, एक समान, एंड ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पीछे जाकर मैं बहुत ही खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर्स, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे तक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी आंखों के सामने ये ब्लैक एरोप्लेन मौजूद था। इन द क्लाउड, इन बादलों में, इन तूफानी बादलों में आधे घंटे तक मेरी आंखों के सामने ये ब्लैक एरोप्लेन मौजूद था। नाउ, अब, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा, अब कुछ गिना चुना ही मात्रा में जो है ये जो फ्यूल था डकोटा के लास्ट टैंक में बचा हुआ था। टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट मोर, जिसकी सहायता से ओनली 5 से 10 मिनट और फ्लाइट हो सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, फ्राइटेन, डर, मुझे पूरा, आई वॉज स्टार्टिंग, मुझे प्रारंभ हो गया, टू फील, अनुभव होना, महसूस होना, फ्राइटेन, डर, अगेन, मुझे पुनः डर महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, इसके बाद वह गो डाउन, जाने लगा, एंड आई फॉलो थॉट द स्टार्म, मैं भी उन्हीं बादलों से हो करके उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करने लगा। सडनली, एकाएक, आई केम आउट, मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड, उन बादलों से, तूफानी बादलों से बाहर आया, सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, दो लंबी सी लाइनें, जो स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधी थी, लाइट उसमें जल रहा था। इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा दो लंबी सी लाइनें हैं जो जिसमें लाइटें जल रही हैं। इन फ्रंट ऑफ, मेरे आंखों के सामने था। इट वाज ए रनवे, ये कुछ और नहीं, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का एक रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं बहुत सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक, मैंने जो है उसे देखने के लिए टर्न किया। फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में मैं अपने दोस्त को देखने के लिए टर्न किया। बट लेकिन, द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, उस आकाश में कोई वहां था नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन, काली हाली हवाई जहाज, वाज गॉन, चला गया था। आई कुड नॉट सी, मैं देख नहीं सकता था। इट एनीवेयर, इसको कहीं देख नहीं सकता था। आई लैंडेड, मैंने उतार दिया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के पास मैंने जो है अपने डकोटा को रोक कर, लैंड कर करके उस कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल सेंटर में मैं गया और एक वुमन से पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, दूसरा विमान चालक कौन था, पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, इस कंट्रोल सेंटर पर जो महिला बैठी थी मुझे बहुत ही विचित्र ढंग से देखी। एंड देन लाफ्ड, उसके बाद मेरे ऊपर हंसने लगी। योर्स, तुम्हारा वाला, वाज द ओनली वन, योर्स यस लगा है यानी तुम्हारा वाला, वाज द ओनली वन, ये तुम्हारा वाला ही एकमात्र था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो रडार पे एरोप्लेन दिखाई दे रहा था ओनली तुम्हारा वाला ही था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, वहां पर जो है मुझे पहुंचाने में बहुत सुरक्षित। विदाउट एनी कंपास, बिना कोई दिशा सूचक, और रेडियो, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में बिना किसी फ्यूल के, बिना कैंपास के, बिना रेडियो के मुझे वहां पर पहुंचाने में किसने मेरी सहायता किया, ये मैं नहीं जानता था। हु वाज द पायलट, वह एरोप्लेन का चालक कौन था।
ऑन दी स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र अनोखे काले एरोप्लेन में कौन पायलट था, ये नहीं जानता हूँ। फ्लाइंग इन द स्टार्म, जो तूफानों से होकर के जो है गुजार रहा था। विदाउट लाइट, जिसके एरोप्लेन में किसी प्रकार का लाइट नहीं था, फिर भी वह तूफानों से होकर के अपने एरोप्लेन को गुजार रहा था और मेरा सहायता किया। ये कौन था? आई वॉज अनफिट टू नो हिम, उसको जानने में मैं सफल नहीं हुआ, मैं जान न सका। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके अपने कोचिंग, अपने स्कूल के जो है ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे आपको अच्छी क्वालिटी का और भी वीडियो मिलेगा और हमको मिलेगा हौसला। थैंक यू।